हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि मैंने आर ओ के लिए विलोम शब्द स्टार्ट किया था और हिंदी मैंने स्टार्ट करी है विलोम शब्द। तो अब विशेषण विशेषण हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया है, विलोम शब्द अब स्टार्ट किया है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने स्टार्ट किया है विलोम शब्द का। तो मैंने ये सोचा है कि हर हिंदी का एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं एक करंट अफेयर के भी टॉपिक उठाते रहे। मतलब हम आप लोगों को करंट अफेयर के भी टॉपिक्स एक एक उठा के ऐसे पढ़ाते रहेंगे, तो आप लोगों को स्टैटिक जीके भी आप लोगों का मतलब अच्छे से कवर होती रहेगी, और करंट अफेयर के भी हर एक टॉपिक। जैसे मैंने सोचा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया जाए। हम लोग इसको भी पढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि मैंने 25 एमसीक्यूज तैयार किए हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए पहले हम लोग पहले इसके बारे में पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। पहले हम लोग इसका पूरा थ्योरी देखते हैं। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो ये यूनेस्को है, यूनेस्को यूनेस्को द्वारा जो विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के जो संरक्षण के दृष्टिकोण जो मान्यता दी जाती है, वो यूनेस्को के द्वारा दी ही जाती है। ठीक है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन है? इटली है। ठीक है, भारत में कुल विश्व विरासत स्थल कितने? 43 हैं। 43 हैं, 43 हैं। तो ये 43 में देखिए, पहला ये 35 क्या है? कल्चर साइट्स हैं। 7 क्या है? नेचुरल साइट्स हैं। और एक क्या है? मिक्स्ड साइट्स हैं। तो पहले देखिए टोटल जो 7 साइट्स हैं, जो 7 नेचुरल साइट्स हैं, उनको देखिए डिटेल से। जैसे कांजीरंगा, मानस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, ये 7 नेचुरल साइट्स हैं। और सातवां देखिए कौन सा है? सातवां है केवला देव। सातवां सातवां क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, सातवां कौन सा है? सातवां केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। और और एक जो है मिक्स्ड साइट्स कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और इस ये देखिए, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला, है ना, आगरा का किला, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, इन सभी को वर्ष 1983 में यानी 1983 में इस सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले जो शामिल किए गए स्थल हैं, वो सबसे पहले में कौन आता है? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। और ये इनको कब कब मतलब इस सूची में शामिल किया गया था? 1983 में। ये सन भी पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए जो रिसेंटली एडेड हुआ है 43 वाला, वो है मोदाम्स। मोदाम्स असम में है। और ये 43वां साइट्स है ना, 43वां साइट्स है। और ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली में 43 नंबर पर है ये। तो 43वां, जैसे टोटल कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया? 43वां। और 43वां मोइरांग है, जो कि असम का है। ठीक है, अभी ये देखिए पूरा इसका मैंने डिटेल लिख दिया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा। ये देखिए पूरा अच्छे से पूरा। और जिनको नोट्स बनाना, नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, और नहीं तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए ये खूब अच्छे से इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। देखिए आगे भी क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये ये देखिए, ये दिया हुआ है। मुख्य रूप से पूर्वी असम में पटकाई पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में 90 मोइदाम पाए जाते हैं। ये देखिए, ये इस थ्योरी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपने थ्योरी पढ़ी होती है तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग कर लेंगे। जैसे ताई आहोम ने पहाड़ी पहाड़ियों, जंगलों और पानी में मोइदाम यानी दफनाने के टीले बनाए, जिससे एक पवित्र भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। बरगद के पेड़ों का उपयोग ताबूतों के लिए किया जाता था, और छाल छाल की पांडुलिपियां मोइदाम में लगाई जाती थी। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ताई आहोम इन कब्रगाहों को पवित्र मानते हैं और उनकी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। तो इसीलिए ये क्या हुआ? 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। 43वां है ये। ठीक है, 43 नंबर पर है। और 41 और 42वें साइट भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। शांत, क्योंकि इसके पहले भी पूछ लेता है कि 41वां साइट कौन है, 42वां कौन है, इसलिए तीनों आपको याद रखने हैं। शांति निकेतन जो कि ये 41वां है, ये पश्चिम बंगाल का है।
और जो कर्नाटक में ये जो कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर समूह ये 42वां है। अब हम लोग शांति निकेतन वेस्ट बंगाल जो 41वां है, इसके बारे में एक बार पूरा डिटेल से देख लीजिए आप सब लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में रूप में शामिल किया गया है। और 19 ये देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ मैंने, ये पूरा मैंने सबका डिटेल लिखा हुआ अच्छे से, ये देखिए ये दिया हुआ है। 1921 में ये विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जरूर ये पूरा डिटेल जरूर पढ़िएगा, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, ताकि आपको को लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सको उसको। जैसे कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर समूह कौन सा 42वां नंबर पर आया है, ये 42वां हेरिटेज है। और 43वां कौन सा था, मोइरांग से, जो कि असम का है। और 41वां कौन सा, शांति निकेतन है, ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित निर्मित और बेलूर हेलीवेड और सोमनाथपुरा के 3 होयसाल मंदिर का समूह है ये। होयसल का मंदिर का समूह होयसल कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। होयसल राजवंश की यह राजधानी थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी तो पूरा पढ़ लिया है, कल हम लोग इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करें, जो कि मैंने 25 एमसीक्यूज लिए हुए हैं। और जो बच्चे मतलब नहीं, अगर जैसे आप नहीं भी पढ़ के आते हैं, तो जो मैंने 25 एमसीक्यूज दिए हैं उसका भी डिटेल मैंने दिया हुआ नीचे से, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़िएगा। और मैंने बहुत अच्छे से पूरा व्याख्या करके अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग कल इसको पढ़ के आएंगे और अच्छे से इसको पूरा पढ़िएगा, कौन सा 43 है, कौन 41 है, 42 है, और किस किस चीज के लिए फेमस है, क्यों फेमस है ये, क्यों उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनको डाला गया। ठीक है, तो इसलिए ये जरूर, और जो सबसे पहले जो ताजमहल, आगरा किला, ये सब ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, जैसे मैंने थ्योरी बताई आप लोगों की पूरी, तो ये थ्योरी एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी जो मैंने ये जो लिखवाया है खूब अच्छे से। और इसको रिवीजन करके आइएगा, तो कल हम लोग इसके एमसीक्यूज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।